दोस्तों पीसीएस 2026 का फॉर्म भरा जा रहा है। इस बार पीसीएस में बहुत अच्छे अच्छे पद आए हैं, तो यहाँ पर फॉर्म भरने में कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक छोटी से छोटी भी नहीं करनी है। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सीनियर डाइट प्रवक्ता बनना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर असिस्टेंट डीआईओएस बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बीएसए बनना चाहते हैं और भी बहुत प्रकार के पद हैं। तो फॉर्म में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, वही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में लाइव डेमो के साथ दिखाने वाला हूं, ताकि आप गलती ना करें और आप अच्छे तरीके से अपना फॉर्म भरें और जो आपका सपना है उस सपने तक आप पहुंच पाएं। तो पीसीएस का जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन भरने के बाद आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको जो है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भरना है और पदों की प्रेफरेंस देना है। बहुत प्रकार के पद यहाँ पर हैं, देखिए। तो बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि ये हमारे पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो हम कैसे पीसीएस का फॉर्म भर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो पीसीएस का फॉर्म है इसमें कई प्रकार के पद हैं। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है और कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। तो अगर आपने स्नातक किया हुआ है, चाहे बीए, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, तो आप इस पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं और सामान्य स्नातक छात्रों के लिए जो पद हैं उसमें आप शामिल हो सकते हैं और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब कुछ एडिशनल पद हैं, अलग से पद हैं, इसमें विशेष योग्यता की जरूरत होती है। तो उन पदों को यहाँ पर मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। तो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए, हैज कंप्लीटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। तो हमारे चैनल पर ज़्यादातर जो छात्र हैं वो टीचिंग वाले हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे छात्र जिन्होंने बीएड कर रखा है। तो अगर आप टीचिंग के छात्र हैं, बीएड कर रखा है, तो यहाँ पर आप जरूर दिखाएं कि आपने बीएड किया हुआ, यहाँ पर यस, क्योंकि जो टीचिंग लाइन के पद होंगे अगर आप वहां पर बीएड की क्वालिफिकेशन दिखाते हैं तभी आप उन पदों के एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अदरवाइज उन पदों से आप बाहर हो जाएंगे। कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जो बीएड किए हुए होते हैं लेकिन फिर भी फॉर्म में नहीं दिखाते हैं, तो अगर आपके पास है तो जरूर दिखाइए। दूसरा, एमएड या फिर पीएचडी इन एजुकेशन या फिर एमफिल इन एजुकेशन। तो अगर आपने एजुकेशन में एमएड किया हुआ है या पीएचडी किया हुआ है या फिर आपने एजुकेशन में मास्टर ऑफ फिलॉसफी है तो आपको यहाँ पर यस दिखाना, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो दिखाना है। ध्यान समझना, एमएड वगैरह है तो आपको यहाँ पर यस दिखा देना है। थर्ड ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एमबीए और इक्विवेलेंट डिग्री। तो अगर आप पीजी एग्रीकल्चर में हैं या इससे संबंधित हैं, जो यहाँ पर 3 क्वालिफिकेशन दी गई हैं, अगर आप इनसे संबंधित हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एमबीए और इक्विवेलेंट डिग्री। तो अगर आपके पास ये वाली है तो आप यहाँ पर भी यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी नो करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है आपके पास कि नहीं, व्यवहारिक अनुभव। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हम सपोज करो यस कर दे रहे हैं। फिर सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो अगर आपने सर्विस की है टेरिटोरियल आर्मी में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर एनसीसी का अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर अपने अनुसार भरना, जैसा लोगों के पास नहीं होगा तो नो भरेंगे। तो ये तो बात हो गई प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा पेज के और यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशंस और हैं, उनको देखते हैं। लिखा है मंडी परिषद सर्विस एक्सपीरियंस। अगर आपके पास मंडी परिषद का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर यस या नो भरेंगे। ठीक है। सर्विस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, अर्बन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो अगर आप इसको जो है एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर है अपर एज में क्या आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत। तो अगर आप चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आपको एज में एग्जम्पशन मिल जाए तो यहाँ पर आप यस करेंगे।
ध्यान रखना, जबरदस्ती यस नहीं करना है, अगर आप उसके अंतर्गत एलिजिबल होते हैं तभी यस या नो करना है। अब सब्जेक्ट भरने में काफी लोगों को समस्या हो रही है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ग्रेजुएट हैं, तो यहाँ पर आपको यस भरना पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी ग्रेजुएट छात्रों के लिए ही है। अब यहाँ पर आगे पूछा है आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, तो क्या आपने पीजी किया हुआ है? तो अगर किया हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं किया हुआ है तो नो करेंगे। अगर आपने पीजी नहीं किया हुआ तो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पद हैं वो सब बाहर हो जाएंगे, उनमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट फिल करना है, कैसे फिल करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये ड्रॉप डाउन में ये बना हुआ है, इसको ऐसे आपको सेलेक्ट करना ऊपर नीचे। अब मान लीजिए कोई मैथ का अभ्यर्थी है, बीएससी किया हुआ, तो यहाँ पर मैथ से मिल जाएगा उसको, ठीक है। और जो यहाँ पर टिक करेंगे वो देखिए यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद फिजिक्स यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर आप टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको केमिस्ट्री ढूंढना है, यहाँ पर केमिस्ट्री देखिए मिल जाएगा, केमिस्ट्री आप सेलेक्ट कर देंगे। तो तीनों विषय को आप ध्यान से देख लीजिए, आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं। अगर कोई गलती से यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर रीसेट चॉइस करके आप दोबारा से इनको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से हम जाते हैं मैथ्स, ठीक है, केमिस्ट्री और यहाँ पे फिजिक्स, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फिल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट आपको भरना है। मान लीजिए हमने फिजिक्स से किया हो तो यहाँ पर हम फिजिक्स भर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब सबसे जरूरी चीज वो यहाँ पर आपको है, यहाँ पर देखिए लिखा है अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर सामान्य स्नातक छात्रों के लिए हैं, लेकिन कुछ वैकेंसी है जो कि विशिष्ट छात्रों के लिए। विशिष्ट का मतलब है अगर उनके पास क्वालिफिकेशन होगी तभी इन पदों में वो लोग जा पाएंगे। तो यहाँ पर जितनी ये पोस्ट दिखाई गई है ये सब स्पेसिफिक है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तभी आपको शामिल किया जाएगा। बस यहाँ पर प्रेफरेंस आपको देना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जीआईसी प्रिंसिपल की वैकेंसी आई हुई है, तो जीआईसी प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर बोला गया पहले आप एलिजिबिलिटी समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा। तो लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड आपका एनसीटी के थ्रू होना चाहिए। तीसरा, रेगुलर अपॉइंटमेंट इन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लासेस और हायर क्लासेस इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज established by law in India or any such institution recognized by the government, ठीक है। और मिनिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स रखी गई है। तो इतनी चीजें आपके पास हो, पहला पीजी आपका हो, दूसरा बीएड हो, और तीसरा आप हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट क्लासेस में या हायर क्लासेस में कहीं ना कहीं टीचर होने चाहिए, या कुछ भी आपका मतलब सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। और बोला गया साथ में एक्सपीरियंस कम से कम टीचिंग का 3 साल का आपके पास होना चाहिए। बिना 3 साल के एक्सपीरियंस का जीआईसी प्रिंसिपल का फॉर्म नहीं भर पाओगे। और मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए, 30 साल से एज कम है तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, समझ गए। तो आप जीआईसी प्रिंसिपल के लिए अपने एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा, जहाँ पर असिस्टेंट डीआरएस की वैकेंसी है, डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वैकेंसी है, बीएसए की वैकेंसी है। तो अगर आप इन प्रशासनिक पदों में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बोला गया पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसमें कोई बीएड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पीजी है, ना ही कोई एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पीजी किया हुआ तो आप बिल्कुल यस करिएगा, आप इन पदों में जा सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण पद है सीनियर लेक्चरर डाइट। डाइट में वरिष्ठ प्रवक्ता का जो पद होता है ये पीसीएस का पद होता है, और इस पद के थ्रू आप डीआईएस बीएसए इन सब के समकक्ष बन जाते हैं, जीआईसी प्रिंसिपल के समकक्ष बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें टिक करिएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, बोला गया है ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने बीएड किया हुआ है तभी आप इस पद के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर हैं आप तो यस करिएगा। इसी तरीके देखिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यहाँ पर बोला गया अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि श्रम संबंध श्रम कल्याण श्रम विधि वाणिज्य समाजशास्त्र समाजकार समाज कल्याण, इनमें जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर परास्नातक उपाधि आपके पास हो।
तो अगर आपके पास है तो आप इसको यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी हैं जिसमें अलग से आपसे मांगा गया है। तो यहाँ पर जो जो होगा उसमें आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर का तरीके से बोला गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल या अन्य में स्नातक की उपाधि हो और रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर हो आपका, और भी कई क्वालिफिकेशन ली गई। तो अगर आप एलिजिबल हैं पूरा पढ़ने के बाद तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। जैसे हमारे केस में ये नो रहेगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, इसमें बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और सोशल वर्क। तो जो लोग साइकोलॉजी वाले हैं या सोशोलॉजी वाले हैं, मास्टर डिग्री किए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग यस करेंगे। हमारे केस में ये नो रहेगा क्योंकि हमने किया बीएससी और एमएससी, तो हमारे ऊपर ये कोर्स लागू नहीं होगा। इसी प्रकार आपको सभी पदों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ना है। उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको यस करना है, नहीं एलिजिबल है तो नो करना है, ठीक है। तो बारीकी से आप इसको समझते हुए आप एक एक को करते जाना। मैं यहाँ पर जल्दी से फास्ट करके वीडियो को आपको दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा आपका समय ख़राब ना हो। अगर कि ये चीज़ें आपको बतानी थी, ध्यान से भरिएगा। कहीं पर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स से पूछेगा। ओटीआर में कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट बॉक्स से पूछेगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ओटीआर को लेकर के। कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।